सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। की वीडियो में एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करें, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो, प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करें। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, ITI कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना एक टफ टास्क तो होता ही है। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना इज़ नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाइनल ईयर वालों के पास होते हैं। और जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बनाना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जब मैंने किया था तो उस समय हमने स्टेपर मोटर बनाया था। स्टेपर मोटर बनाया था कि स्टेपर मोटर किस तरह से वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है और एलॉय व्हील पे वो कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें स्टेपर मोटर से रिलेटेड हमने थोड़ा सा बनाया था प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट हमने 2-2.5 महीने तक किया था। तो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। तो प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको प्रोजेक्ट्स करानी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं बता दूं, मार्केट से खरीद लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, मार्केट से मत खरीदो। मार्केट से खरीदोगे, बनाओगे तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और प्रोजेक्ट्स जब खुद बनाओगे ना, कभी भी इंटरव्यू में कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बताने में भी झिझक होगी, आपको जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और अगर आपने प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाया तो जा करके आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रोजेक्ट जब खुद बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। पहले तो प्रोजेक्ट का एक लेआउट बनाओ, अपने कंप्यूटर पर या फिर पेन पेपर लेकर के एक लेआउट बनाओ। उस लेआउट पर फिर चीज़ें ड्रॉ करो कि किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। जब वो लेआउट बनाओगे, चीज़ें ड्रॉ करोगे, चीज़ें समझाओगे, तो जा करके वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। जब तक वो लेआउट नहीं ड्रॉ करोगे, लेआउट नहीं बनाओगे, तब तक आपके माइंडसेट में भी रहेगा कि ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। जब ये सारी चीज़ें जान लोगे, ये सारी चीज़ें समझ लोगे, तब जा करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकते हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना, वो काफ़ी सीरियसली अपने प्रोजेक्ट्स को लो। अपने प्रोजेक्ट्स को जब तक आप सीरियस नोट पे नहीं लोगे, प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो IITian होते हैं ना, वो हमेशा एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। एक नया प्रोजेक्ट ही उनको बनाना होता है और वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए थर्ड ईयर से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है। और अगर उनका प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता, उनको डिग्री लेने में दिक्कत होती है। लेकिन जो ऐसे स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो उन सब में बस मैंने मैक्सिमम जगहों पे ही देखा है कि प्रोजेक्ट्स खरीद करके काम चला लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से बनाओगे ना, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगी और चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। अगर आप चीज़ें मार्केट से खरीदोगे तो इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा और चीज़ें फिर उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाहते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI कुछ भी कर रहे हो, देखो प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो। क्योंकि सोचो, अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है किसी इंटरव्यू में, सोच आप बहुत कुछ तैयारी करके गए, आपने अपने CV में लिखा हुआ कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, 100% गारंटी के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा आप लोगों के साथ। तो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, फिर उसमें आप फंस जाओगे, आप बता नहीं पाओगे किस तरह से चीज़ें हमने बनाई थी, किस तरह से चीज़ें काम की। आप कहोगे मैंने बाहर से खरीदा, तो कहेगा फिर आप इंजीनियरिंग करने क्यों आए जबको आप बाहर से प्रोजेक्ट खरीदना था, बाहर से खरीद के बनाना था। देखो, कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आना चाहिए, एनालाइजेशन आना चाहिए, मेजरमेंट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक इन सब सारी चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें उसी तरह से लाइफ में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट को सीरियस लें और अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से प्लानिंग करके ख़त्म करें कि ऐसे लगे कि नहीं आपको सब कुछ आता है। मेरा एम यही था कि प्रोजेक्ट खुद से करो, सब कुछ आना चाहिए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो अगर हो आप, तो ये चीज़ें कान खोल के सुन लो। फ्रेशर लेवल पे कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, क्योंकि आपने उससे पहले कुछ काम किया नहीं है, तो वही प्रोजेक्ट्स होता है जिस पे बेस पे कंपनी आपको हायर करती है। तो अगर उसमें फंस गए तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करंट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। दूसरा चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा का भी लिंक दे रहा हूँ, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। थैंक यू।